Hello everyone, welcome to our channel DR Academy. My friend, today I will discuss about the new topic nutrients in a food or a balanced diet, which is very important to everyone. So, in this video, we will understand about nutrients, type of nutrients like carbohydrates, vitamins, proteins, fats, water, roughage, this type of nutrients in this video we will cover. So my dear friends, watching these videos until the end, after that we will understand each and every point about related to nutrients. Let's start. The topic is nutrients in a balanced diet. Our body needs a special substances called nutrients that are present in the food we eat. These substances that are needed by our body for good health and growth. My dear friends, as we know, our basic need is food, which is very important to all of us because without food we cannot exist or survive. हम काफ़ी अच्छे से समझते हैं कि फूड हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है बिकॉज बिना फूड के बिना भोजन के हम रह नहीं सकते, हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में कई सारे सब्सटेंसेस होते हैं, स्पेशल सब्सटेंसेस हमारे बॉडी को नीड होता है, तो वो सारे सब्सटेंसेस ही न्यूट्रिशंस कहलाते हैं और कई सारे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए, है ना, हमारे खास करके हमारे बॉडी के लिए, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है और हमारे ग्रोथ के लिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ एंड ग्रोथ, है ना। दिस सब्सटेंसेस दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर गुड हेल्थ एंड ग्रोथ। सो न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए, खास करके हमारे हेल्थ के लिए और हमारे ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। चलिए देखते हैं, कई सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, हर एक न्यूट्रिएंट्स को हम लोग डिटेल वाइज पढ़ेंगे। Food items such as cereal, fruits, vegetables, and bread give us energy as they all contain carbohydrates. इन सारे फूड आइटम में एक स्पेशल न्यूट्रिएंट्स है और उस न्यूट्रिशंस को हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, जो कि काफ़ी रिच क्वांटिटी में होता है। उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड होता है। दे आर प्रेजेंट एज शुगर एंड स्टार्च इन द फूड। इन सब में शुगर भी है, स्टार्च भी है। शुगर गिव्स इंस्टेंट एनर्जी। यहाँ पर शुगर क्या करता है? इंस्टेंट एनर्जी देता है। इसके रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। फूड आइटम्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। तो कार्बोहाइड्रेट से हमें काफ़ी इंस्टेंट एनर्जी भी मिलता है और एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स। इस तरह का जो फूड आइटम है, सीरियल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ब्रेड की बस एनर्जी, तो ये सब हमें एनर्जी प्रोवाइड कर, इसलिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत भूख लग जाता है, सडन हमें बहुत ज़्यादा भूख लग जाता है, अगर हम अ, लंबे समय से 6-7 घंटे से कुछ खाए नहीं है, उसके बाद हमको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगता है, ठीक, तो दैट टाइम कि आप 2 बिस्किट्स खा लीजिए और पानी पी लीजिए। आफ्टर फ्यू मिनट्स आपको इंस्टेंट एनर्जी फील होने लगेगा कि आपको तुरंत एक एनर्जी आ जाएगा सिर्फ उसी 2 बिस्किट से। क्यों? बिकॉज कि उस 2 बिस्किट के अंदर शुगर भी है और शुगर है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, जिससे हमको इंस्टेंट एनर्जी मिल जा रहा है फर्दर कुछ देर के लिए। ऐसा नहीं कि लॉन्ग टाइम के लिए एनर्जी मिल गया, लेकिन इंस्टेंटली जो एनर्जी मिला वो कुछ देर के लिए एक एनर्जी मिल जाता है। जो भूख आपको बहुत तेजी से लग रहा था वो कुछ देर के लिए स्टे हो जाता है, फिर उसके बाद फिर आप अच्छे से खाना खा सकते हैं। हियर आर सम एग्जांपल्स। फार्मर्स, लेबर्स, डांसर एंड स्पोर्ट्स पर्सन, है ना। यहाँ पर देखिए, किसान है, लेबर मजदूर, डांसर, स्पोर्ट्स पर्सन, इन लोगों को स्पेशली सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है एनर्जी का, क्योंकि इनका काम बहुत टिपिकल और बहुत टफ होता है। खास करके ये खेत वगैरह में जो किसान काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको कार्बोहाइड्रेट्स का नीड होता है। सम इमेजेस आर हेयर। कार्बोहाइड्रेट्स में लो वॉल्यूम और हाई वॉल्यूम में, जैसे वाइट पोटैटोज में भी शुगर होता है ना। पॉपकॉर्न हो गया, ओटमील्स हो गया, राइस केक, सैलड, वेजिटेबल्स, स्ट्रॉबेरी, रेजिन ब्रेड, सीरियल्स है, क्रीम राइस है, वेजल्स है, ड्राई फ्रूट्स है, इंजीर, इन सब चीज़ों में काफ़ी रिच क्वांटिटी में क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। अब 2 खजूर भी खा लीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाता है उसके बाद। नाउ द नेक्स्ट वन इज फैट्स। Fats is also a part of nutrients, which is very important to everyone, either good or either bad. ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन किसी के लिए बहुत अच्छा है तो किसी के लिए खराब है।
देखिए फैट्स हमें हीट और एनर्जी दोनों देता है। फैट आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड, जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड, तो यहाँ पर फैट को भी हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। एंड दे प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। और इम्पॉर्टेंट ये है कि फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। फूड आइटम जो है फैट्स में ऑयल्स, बटर, नट्स, घी, क्रीम एंड चीज कंटेन फैट्स इन दिस आइटम ऑफ फूड्स विच इज कम्प्लीटली रिच क्वांटिटी इन फैट्स। जितने भी फूड आइटम्स है इसमें रिच क्वांटिटी में फैट्स पाया जाता है। फैट्स नॉट ओनली गिव अस एनर्जी, फैट सिर्फ एनर्जी नहीं देता बट ऑल्सो कीप आवर बॉडी वार्म, हमारी बॉडी को वार्म यानी गर्म भी रखता है, खास करके विंटर के टाइम में। वी नीड फैट्स ओनली है स्मॉल क्वान्टिटीज, कि हमें चाहिए कि फैट्स का जो है क्वांटिटी सबसे कम होना चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी में फैट लेना चाहिए। माय फ्रेंड्स, आई थिंक फैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस बिकॉज some persons are good for fats and some other persons are bad for fats। कि फैट्स हम सब के लिए अच्छा नहीं होता है, किसी के लिए अच्छा है तो किसी के लिए ख़राब है। बिकॉज कि जिसके बॉडी में पहले ही से बहुत ज़्यादा अगर फैट है तो उसके लिए और वो प्रॉब्लम हो जाता है, उसके लिए और वो एक डिजीज़ का कारण बन जाता है कि बहुत ज़्यादा फैट आपके बॉडी में है तो आपको मोटापा, है ना, बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है कि आपको हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हो गया या फिर आपको ब्रेथ प्रॉब्लम यानी सांस फूलने वाला जो प्रॉब्लम, इस तरह का बहुत ज़्यादा फैट अगर आपकी बॉडी में स्टोर होने लगेगा तो इस तरह का डिजीज़ आपका स्टार्ट हो जाएगा। बट सम अदर पर्सन है जैसे फार्मर्स हो गए, रिक्शा पुलर हो गया, लेबर हो गया, जो फिजिकल एक्टिविटी वाले काम ज़्यादा करते हैं, है ना, फील्ड वगैरह में है, खेती वगैरह कर रहे हैं, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता फैट से, है ना, उनके बॉडी में कितना भी फैट्स हो, क्योंकि उनका वर्क इतना हार्ड है कि वो सारा फैट बर्न हो जाता है। और वैसे पर्सन जिनका वर्क उतना हार्ड नहीं है तो उनके लिए वो फैट्स क्या हो जाता है, फिर नुकसान हो जाता है। तो फैट्स अगर आप इंटेक कर रहे हैं तो वो उसका खर्च भी करना होगा, और जो खर्च नहीं होता तो हमारे बॉडी में फैट्स बहुत ज़्यादा स्टोर होने लगता है और वो स्टमक के रूप में धीरे धीरे पूरे बॉडी में फैलने के बाद पूरा फैट, पूरा बॉडी जो है फैटिक बॉडी बन जाता है, जो कि हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है ना। लेकिन इसका कुछ एडवांटेजेस भी है, जैसे फैट्स गिव्स अस हीट एंड एनर्जी, कि हमें ये एनर्जी देता है और ये हमारे बॉडी को अंदर से वॉर्म करता है। कि आप विंटर के समय में देखिएगा कि ठंडे के समय में कि कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है ना, दुबले पतले हैं, इनके बॉडी में फैट्स नहीं है, तो उनको बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, बहुत ज़्यादा कपड़ा वपड़ा स्वेटर जैकेट पहनना पड़ रहा है, फिर भी उनको ठंडा लगता है। बट इन दिस टाइम इट मीन्स कि विंटर के समय में कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले से अगर फैट है उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा तो उनको उतना ठंडा भी नहीं लगता है। इवन उनको उस ठंडे में भी और स्वेटिंग चलने लगता है, बिकॉज बॉडी अंदर से उनका वार्म है ना। फैट उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा है तो उनको गर्मी लग रहा है। तो कुछ पर्सन्स के लिए फैट बहुत अच्छा होता है और कुछ पर्सन्स के लिए फैट अच्छा नहीं होता है। देखते हैं आगे नेक्स्ट न्यूट्रिशंस। देखिए कुछ जंक फूड है और इसमें फैट बहुत ज़्यादा होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स which is important. Food items such as milk, egg, cheese, fish, meat, and pulses are rich in proteins. Proteins are the body building nutrients. फूड आइटम जैसे कि खास करके नॉनवेज वाला आइटम जो है इसमें पूरा रिच क्वांटिटी में क्या होता है, प्रोटीन्स होता है ना। प्रोटीन्स को हम लोग बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। खास करके जो जिम वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, अपने मसल्स को ग्रो करते हैं, तो उनके लिए एक्सरसाइज के साथ प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज विदाउट प्रोटीन वी कैन नॉट ग्रो आवर मसल्स, बिना प्रोटीन के हम अपने मसल को ग्रो नहीं कर सकते हैं, कितना भी एक्सरसाइज करें मसल्स हमारा बिल्डअप नहीं होगा, उसके लिए हमको एक सप्लीमेंट के रूप में प्रोटीन अलग से लेना पड़ता है। प्रोटीन्स इज नीडेड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स। हेयर आर द इम्पोर्टेंट लाइन कि प्रोटीन्स जो है हमारे बोन्स की ग्रोथ के लिए और मसल्स ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। आवर मसल्स, स्किन, नेल्स एंड हेयर्स आर मोस्टली मेड ऑफ प्रोटीन्स, कि हमारा मसल्स हो गया, स्किन हो गया, नाखून हो गया, हेयर, ये सब सारी चीज़ किससे बने हैं, प्रोटीन से ही बने हैं। यंग चिल्ड्रेन नीडेड मोर प्रोटीन्स बिकॉज दे आर स्टिल ग्रोइंग। खास करके जो छोटे बच्चे हैं उसके ग्रोथ के लिए प्रोटीन्स का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है, उसके लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके ग्रोथ के लिए। हेल्थी एंड हाई प्रोटीन फूड्स देख लीजिए, एग्स है, लीन बीफ है, ग्रीक योगर्ट, स्विस चीज़, मिल्क, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन, इन सब सारी चीज़ों में प्रोटीन्स पाया जाता है।
Now the next one is vitamins and minerals, which is also a part of nutrition. Food items rich in vitamins and minerals are called protective foods. Protective foods are needed by our body to fight against disease. It means कि विटामिन्स जो है हमारे बॉडी में होना कितना ज़रूरी है, बिकॉज कि हमारे बॉडी को ये बचाता है किससे, डिजीज़ से। डिजीज़ के अगेंस्ट ये लड़ने के लिए तैयार हो जाता है अगर हमारे बॉडी में विटामिन्स है। अगर हमारे बॉडी में विटामिन्स है तो ये हमेशा तैयार है हमारे बॉडी में, अगर किसी भी तरह का डिजीज़ हो गया तो सबसे पहले ये उससे फाइट करने के लिए, उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कौन? विटामिन्स। Vitamins A, B, C, vitamins D, vitamins E and vitamins K are some common vitamins। इससे कुछ कॉमन विटामिन्स है जो रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, हमारे बॉडी में ऑल टाइम रिक्वायर्ड होता है। ये हमारे बॉडी में किसी भी डिजीज से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। इस तरह के विटामिन जो हमारे बॉडी में होना चाहिए। देखिए विटामिन रिच फूड्स, ज़्यादातर इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स है, जैसे स्पाइनक, ब्रोकोली, कैरोट्स है, टोमेटो है, इन सब चीज़ों में रिच क्वांटिटी में विटामिन है। Now the next one is roughage. Roughage is the fibrous part of the which cannot be digested by our body. It is usually plant parts. रफेज देखिए हम किसको कहते हैं, फाइबरस पार्ट ऑफ द फूड। फूड के अंदर जो फाइबरस पार्ट यानी रेशेदार वाला जो फूड होता है, रेशे टाइप का जो चीज़ होता है पाया जाता है फूड के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं फाइबरस फूड, है ना, रेशेदार वाला पार्ट। विच कैन नॉट बी डाइजेस्ट, जो हमें डाइजेस्ट नहीं कर पाता हमारा बॉडी। इट इज यूजुअली प्लांट पार्ट, जो जनरली क्या होता है, प्लांट्स का जो पार्ट सब होता है, यानी इट मीन्स ग्रीन प्लांट्स। इट डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रिएंट्स बट हेल्प्स इन डाइजेशन एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब देखिए रफ एज जो है इसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, लेकिन ये हेल्प करता है क्या, डाइजेशन में एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। कि दूसरा हमारे बॉडी में जो इंग्रेडिएंट्स है, जब हम दूसरा कोई फूड को खाते हैं, उस फूड को पचाने में ये हेल्प करता है, और फिर हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट चीज़ है उसको भी रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है रफेज। रॉ फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरोट एंड कुकुम्बर कंटेंट रफेज। इस तरह के जो रॉ फ्रूट्स होते हैं, कच्चे फल होते हैं, उसमें रफेज होते हैं, जिसको खाने से वो डायरेक्ट हम उसको नहीं पचा पाते हैं, है ना। लेकिन हमने अगर खाना खाया हुआ है, हमने दूसरा चीज़ मील खाया हुआ है, तो उसको पचाने में इस तरह के फूड जो है वो हेल्प करते हैं बहुत। जैसे आपने देखा होगा कई लोग पान बहुत खाते हैं, है ना, तो पान के अंदर वो भी क्या एक ग्रीन लीफ है। इट मीन्स कि वो एक रफ एज का पार्ट है। तो पान में कोई न्यूट्रिशंस को इंग्रेडिएंट्स इस तरह का कुछ है नहीं कि उनको उससे प्रोटीन्स मिल रहा है या विटामिन मिल रहा है ना। लेकिन अगर हमने कुछ खाया हुआ, तो उसके बाद अगर पान खाने के बाद क्या होता है कि वो खाना डाइजेस्ट करने में पान बहुत हेल्प करता है। जो कि हम कह सकते हैं कि पान क्या है, एक रफेज लीफ है, जो कि हमको हेल्प करता है खाना को डाइजेस्ट करने में। इट मीन्स कि रफ एज में जो फूड है वो डाइजेस्ट हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो दूसरा खाना हमने खाया हुआ उसको डाइजेस्ट करने में वो रफेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज वाटर। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस, वी नो वेरी वेल। वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड एंड ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड, खाना को पूरी तरह से डाइजेस्ट करने के लिए, और हमारे बॉडी को ग्रोथ करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर। बिना वाटर के, बिना पानी के हम लोग सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड ऑफ ऑफ वाटर, यानी कि हमारा बॉडी का ज़्यादातर पार्ट जो है 60 से 70% जो है वो वाटर से ही बना है। आवर बॉडी रिलीज वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। हमारे बॉडी में आवर बॉडी रिलीजेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। हमारा बॉडी जो वाटर को रिलीज करता है वो दो फॉर्म होता है वाटर को रिलीज करने का, एक होता है यूरिनल फॉर्म और दूसरा होता है स्वेट फॉर्म। इट मीन्स कि पसीने के जरिए और पेशाब के जरिए, ये दो सोर्स है जिससे हमारा बॉडी क्या करता है, वाटर को रिलीज करता है। वाटर हेल्प्स टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। वाटर ये भी हेल्प करता है कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करते रहता है। आवर बॉडी नीड्स एटलीस्ट 8 to 10 गिलास ऑफ वाटर डेली। कि हमारे बॉडी को कितना नीड्स है, कम से कम 8 से 10 गिलास डेली। इट मीन्स कि 3 से 4 लीटर हमको रोज पानी पीना चाहिए, जो कि हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट nutrition and its types, which is very important topic, and there are so many competitive examinations to asking the direct question from these topics
कि इस टॉपिक से एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और इसका एक पार्ट है विटामिन्स, तो उसको भी मैं एक सेपरेट पूरा वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ इस तरह इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल DR Academy। थैंक यू।